Hello, Sachin, and good morning. Sachin and Daulat, good morning, and thank you for joining today's session. Okay, from today onwards, we will learn about always on high availability. Okay, so before I starting always on, I have some questions to you. Okay, first is we learn database mirroring, right? We learn the database mirroring. तो आप लोगों में से कोई बता सकता है डेटाबेस मिररिंग हमने जो पढ़ा उसके बारे में ब्रीफ कुछ बता सकता है मुझे? डेटाबेस मिररिंग। हेलो। 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 Copy of single database. Two copies of single database. हम्म। बस उतना ही है। हमने उसके बाद उसका पढ़ा था फेल्यूर ऑटोमेटिक होता है कौन से पार्ट में होता है वो क्या है, सब हमने पढ़ा था। डेटाबेस मिररिंग इज द हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी टेक्निक्स which support automatic failure when in विच टाइप ऑफ डेटाबेस मिररिंग। मैंने टाइप बहुत डीप में पढ़ाया था आपको। हाई परफॉर्मेंस मोड, हाई हाई प्रोटेक्शन मोड, राइट। चलो ठीक है। अब वो मैं इतना सब रिवाइज करते नहीं बैठा। आप लोग चलो आज से हम लोग ऑलवेज ऑन शुरू करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑलवेज ऑन? ऑलवेज ऑन क्या होता है? ऑलवेज ऑन इज एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ डेटाबेस मिररिंग। जैसा जो डिसएडवांटेज डेटाबेस मिररिंग में था उसका इन्हांसमेंट उन्होंने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, और उसको 2012 में इंट्रोड्यूस किया एज ऑलवेज ऑन। ठीक है। और इन ऑलवेज ऑन इज ऑल्सो हाई अवेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी टेक्निक्स। ओके। एंड जैसे डेटाबेस मिररिंग में अभी मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बताता हूँ कि डेटाबेस मिररिंग और ऑलवेज ऑन में क्या फर्क था। तो डेटाबेस मिररिंग क्या होता था? इट्स डिजाइन फॉर हाई अवेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। ठीक है। और वो जो ऑपरेट्स होता था वो डेटाबेस लेवल पे होता था। ठीक है। और जो फेल ओवर होता था वो क्या होता था? सिंगल डेटाबेस फेल ओवर होता था। और ऑलवेज ऑन में क्या होता है? ऑलवेज ऑन इज ऑल्सो डिजाइन फॉर डेटाबेस हाई अवेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो फेल ओवर होता है ये मल्टीपल डेटाबेस फेल ओवर होता है। ठीक है। और ऑलवेज डेटाबेस मिररिंग में क्या था? सेकेंडरी इज ऑलवेज इन रिस्टोरिंग स्टेट, तो वी कैन नॉट रीड एंड राइट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, राइट। लेकिन ऑलवेज ऑन में क्या होता है? ऑलवेज ऑन में सेकेंडरी डेटाबेस को हम रीड ओनली पे रख के उसको हम लोड बैलेंसिंग के रूट पे भी यूज कर सकते हैं। और उसको सेकेंडरी का डेटा रीडेबल सेकेंडरी रिप्लिका भी कर सकते हैं। तो क्या होता है? लोड बैलेंसिंग सेकेंडरी डेटाबेस पे कर सकते हैं। ठीक है। अब फेल ओवर, जो डेटाबेस मिररिंग में फेल होता था वो ऑटोमेटिक फेल होता था। और एक ही एक ही इसमें था, एक ही टाइप पे था। जब तुम हाई परफॉर्मेंस हाई अवेबिलिटी मोड जब आप कॉन्फ़िगर करोगे डेटाबेस मिररिंग में तभी डेटाबेस फेल ओवर होता था। और सिंगल डेटाबेस फेल ओवर होता था डेटाबेस मिररिंग में, राइट। और ऑलवेज ऑन में क्या होता है? ऑलवेज ऑन में it support both automatically or manually. It on also we can fail over multiple database at a time। ठीक है। समझा? Yes. हाँ। और तीसरा पॉइंट था उसका, उसका क्या था? मोड, रिप्लिकेशन मेथड मींस असिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज। हमने ये बहुत डीप में पढ़ा है, सिंक्रोनाइज और नो सिंक्रोनाइज। इसको हमने आई थिंक दो सेशन में पढ़ा है। सिंक्रोनाइज क्या होता है, असिंक्रोनाइज क्या होता है। तो सिंक्रोनाइज में क्या होता है? बोथ
servers, both the servers database, primary and secondary server has in the synchronized. Before commit on the primary, secondary server has to send the acknowledge to the primary that the transaction is committed. ठीक है, सिंक्रोनाइज में। और असिंक्रोनाइज में क्या होता है, secondary primary server does not wait for the acknowledgement. It writes the data first to the primary server and then to the secondary server. ठीक है। और उनका डिफरेंट का चौथा पार्ट ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी, यानी डेटाबेस मिररिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये करने यानी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू ऑलवेज ऑन। ठीक है, समझा। और इसका मेन ऑलवेज ऑन का मेन ये क्या है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इजी टू मेंटेन है। और क्या है, सेकेंडरी डेटाबेस रिप्लिकेट सेकेंडरी डेटाबेस जो है वो रीड ओनली मोड पे भी रख सकते हैं, हम रीड राइट मोड पे भी रख सकते हैं। और अ, और हम लोग डेटा सिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक डायग्राम है, ये कंप्लीट एक डायग्राम है। ठीक है, और ये एक हमारा जो है, हम लोग जो ऑलवेज ऑन क्रिएट करते हैं, तो ऑलवेज ऑन का ये पूरा एक डायग्राम है। ये डायग्राम को समझने की कोशिश करो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये एक अपना प्राइमरी डेटा सेंटर है। ठीक है, इस पे एक प्राइमरी सर्वर है, एक सेकेंडरी सर्वर है। ठीक है, और ऑलवेज ऑन जो भी डिपेंडेंट ऑन किस पे होता है, विंडोज सर्वर फेलोर क्लस्टर पे। जब आप ऑलवेज ऑन क्रिएट करोगे तो आपको विंडोज सर्वर फेलोर क्लस्टर क्रिएट करना होता है, और विद इन द विंडोज सर्वर फेलोर क्लस्टर आपको तीनों सर्वर रखना होता है। ठीक है, अब ये मैं आपको पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूँ, बताता हूँ, फिर उसके बाद आप उसको समझो। देखो, ये जो एक है, ये एक प्राइमरी डेटा सेंटर है। ठीक है, ये प्राइमरी डेटा सेंटर में ये एक प्राइमरी सर्वर है, ये सेकेंडरी सर्वर है। ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा डेटाबेस ऑलवेज ऑन है। और अवेबिलिटी ग्रुप है, इस अवेबिलिटी ग्रुप में बहुत सारे डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जब भी प्राइमरी सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, तो जितने भी डेटाबेस है वो सेकेंडरी सर्वर पे ऑटोमेटिक फेल होगा विदाउट डेटा लॉस। ठीक है, ऑटोमेटिक फेलियर होगा विदाउट डेटा लॉस विथ वेरी मिनिमम टाइम। ठीक है, समझा। हेलो। यस। हम्म। अब अगर सपोज ये उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो होता है, ये प्राइमरी टू सेकेंडरी, ये सिंक होता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज का जो प्रॉपर्टीज है वो होता है, सिंक्रोनाइज होता है, बोथ द डेटाबेस है वो सेम स्टेटस। ठीक है, और एक सेकेंडरी डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर होता है, सेकेंडरी डेटा सेंटर होता है। उसमें भी ये जो एजी, ये जो ऑलवेज ऑन होता है, ये सेकेंडरी सर्वर पे, सेकेंडरी डेटा सर्वर के सेकेंडरी सर्वर पे हम लोग इसको ऑलवेज ऑन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद रीड ओनली और asynchronous. Asynchronous means database, if the whole primary server database primary data center goes down, so we have the database with little less loss of data, very little less of loss of data, and we have a exact same copy of your database on the other data center. ठीक है, समझ गए आपको। हेलो, यही ऑलवेज ऑन है। यस। ठीक है, अभी देखो मैं इसका मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, मैं वो डॉक्यूमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और उसका फ्लो कैसा होता है, ये फ्लो कैसा होता है मैं बताता हूँ। ये फ्लो देखो, ये पूरा आपको फ्लो बताऊंगा मैं। ये फ्लो कैसा होता है, कैसा ये सिंक्रोनाइज में ये प्राइमरी रिप्लिका है, ये सेकेंडरी रिप्लिका है, दोनों
दोनों जो है वो सिंक्रोनाइज एजी है, इंस्टेंट वन है, इंस्टेंट टू है, ये मैं पूरा आपको अभी बताता हूँ। पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि ऑलवेज ऑन क्या है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, फिर भी उसका डेफिनेशन क्या है। द ऑलवेज ऑन अवेबिलिटी ग्रुप फीचर इज अ हाई अवेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन, ठीक है, एंड दैट प्रोवाइड द इंटरप्राइज लेवल अल्टरनेटिव टू डेटाबेस मिरर। दैट प्रोवाइड इंटरप्राइज लेवल बोलो तो ऑलवेज ऑन सपोर्ट ऑन इंटरप्राइज enterprise edition. But in 2016 they also introduced the SQL server always on with standard uh, you can configure always on in 2016 with standard edition, ठीक है, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। और ऑलवेज ऑन इंट्रोड्यूस कब हुआ है? इन एसक्यूएल सर्वर 2012, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग ऑलवेज ऑलवेज ऑफ ऑलवेज ऑन में अवेबिलिटी ग्रुप बनाते हैं, और अवेबिलिटी ग्रुप क्या होता है? इज अ कंटेनर, उस कंटेनर में हम क्या रखते हैं? सेट ऑफ डेटाबेस यूजर, और वो क्या होता है? इज दे आर फेलोवर टुगेदर, ठीक है। ये देखो वही बताया उसने। इट्स इंट्रोड्यूस इन SQL Server 2012, always on availability to maximize the availability of set of यूजर डेटाबेस फॉर एन इंटरप्राइज, ठीक है। और अनअवेबिलिटी ग्रुप सपोर्ट फेल्यूर इन्वायरमेंट फॉर डिस्कस सेट ऑफ यूजर डेटाबेस नोन एज द अवेबिलिटी डेटाबेस। जो भी अवेबिलिटी ग्रुप में वो डेटाबेस होता है उसको क्या बोलते हैं? अवेबिलिटी डेटाबेस, ठीक है, यही उसने बोला है। और इन 2016 हम लोग क्या कर सकते थे? 1 to 4 सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी डेटाबेस। जो डेटाबेस है वो 1 प्राइमरी एंड अप टू 4 सेकेंडरी डेटाबेस हम कॉन्फ़िगर कर सकते थे। आफ्टर 2016 आफ्टर 2016 वी कैन कॉन्फ़िगर 8 सेकेंडरी रिप्लिकास, ठीक है, 8 सेकेंडरी रिप्लिका इंक्लूडिंग 2 सिंक्रोनाइज सेकेंडरी रिप्लिका, ठीक है। हम लोग हम लोग ना अवेबिलिटी ग्रुप में 8 सिंक्रोनाइज बना सकते हैं, ठीक है। ये उसका डायग्राम है। देखो ऑलवेज ऑन अवेबिलिटी ग्रुप डिपेंड्स ऑन द, अब ये एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको डायग्राम, ठीक है। ऑलवेज ऑन अवेबिलिटी ग्रुप डिपेंड्स ऑन द विंडोज फेलोवर क्लस्टर, ठीक है। तो विंडोज फेलोवर क्लस्टर में देखो यहाँ पे ये एक इंस्टेंट है, ठीक है, इंस्टेंट वन है, ये अपना इंस्टेंट टू है। ये दोनों के बीच में ऑलवेज ऑन अवेबिलिटी ग्रुप क्रिएट किया है विथ सिंक्रोनाइज एजी, ठीक है। सिंक्रोनाइज एजीए मींस सिंक्रोनाइजेशन टाइप है। जब भी कोई भी यूजर एक एक अपना TSQL सेंड करता है, ठीक है, आपका कमांड सेंड करता है, तो सिंक्रोनाइज के वक्त क्या होता है? वो क्या करेगा? फर्स्ट क्या जाएगा? आपके लॉग बफर में, लॉग ब्लॉक में, लॉग कैशे में, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? लॉग पूल के थ्रू, लॉग कैप्चर के थ्रू क्या करेगा? नेटवर्क के थ्रू आपके सेकेंडरी सर्वर के सेकेंडरी रिप्लिका के लॉग कैशे में जाएगा, ठीक है। लॉग कैशे से क्या होगा? वो आपके सेकेंडरी पे वो लॉग पे लिखेगा, और लॉग पे लिखने के बाद वो क्या भेजेगा? एक्नॉलेज भेजेगा, ठीक है। एक्नॉलेज भेजेगा इसके थ्रू, देखो ये सेवेंथ एक्नॉलेज भेजेगा वो। एक्नॉलेज भेजने के बाद यहाँ पे वो सेकेंडरी पे जाएगा, अरे प्राइमरी पे जाएगा, और यहाँ पे एक्नॉलेज को एक्सेप्ट करेगा। एक्नॉलेज क्या करेगा? द लॉग हैज बीन कमिटेड ऑन द सेकेंडरी, ठीक है। और उसके बाद वो यहाँ पे एक्नॉलेज भेज के डेटा इज कमिटेड ऑन बोथ द सर्वर, और जो स्टेटस रहेगा वो क्या होगा? सिंक्रोनाइज रहेगा। दैट मीन्स योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्टेंस high availability group of databases are in sync state. That means both the database have as a same status, ठीक है, समझा? हेलो, हमने ये डेटाबेस मिररिंग के वक्त बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है मैंने सब, ये सिंक्रोनाइज एंड सिंक्रोनाइज। सब
फ्लो फ्लो एक बार फिर से बताओ। अरे ये सिंक्रोनाइज का फ्लो मैंने बताया ना आपको एक बार। अच्छा ठीक है, चलो यार, ऐसा आपको नहीं समझ रहा। हमने डेटाबेस मिररिंग में समझा। वो सेम है, सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज जो मोड है वो सेम है, उसमें कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। अरे जो हमने डेटाबेस मिरर में सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज सीखा नहीं था क्या, वो सेम है। हाँ सर, टेक्निक एक बार बताओ ना। अरे देखो, ये सिंक्रोनाइज में क्या होता है, जब भी यूजर ने कोई, आप डायग्राम से कंफ्यूज हो गए क्या? रुको, मैं डायग्राम दूसरा बना के बताता हूँ आपको। देखो ये मेरा ना, ये मेरा प्राइमरी सर्वर है, प्राइमरी डेटाबेस है, प्राइमरी सर्वर है, ये सेकेंडरी सर्वर है। ठीक है। अब ये मेरा ऑलवेज ऑन में ये एक डेटाबेस है। ठीक है। एक यूजर ने, अब मैं सिंक कर रहा हूँ, ठीक है, सिंक्रोनाइज प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है। सिंक्रोनाइज प्रोसेस कर रहा हूँ। मेरा एक ये डेटाबेस है, इसने कोई कमांड, इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड कोई भी रन किया, तो पहले वो कहाँ जाएगा, लॉग फाइल में जाएगा। ठीक है। अब तुम ये मत बोलो कि मुझे लॉग फाइल पूरा एक्सप्लेन करो सर। लॉग फाइल में जाएगा, ठीक है। लॉग फाइल में जब जाएगा ये लॉग रीडर में, तो लॉग बफर में जब जाएगा ये, तो जब ये लॉग में लिखेगा ना, लॉग के बाद ये डायरेक्टली यहाँ पर भी सेकेंडरी के लॉग में लिखता है, सेकेंडरी के लॉग बफर में जाता है, और सेकेंडरी लॉग बफर के जाने के बाद वो कमिट करता है, ठीक है, लॉग में, और वो क्या करता है, एक्नॉलेज सेंड करता है प्राइमरी को कि डेटा, द लॉग हैज बीन कमिटेड ऑन द सेकेंडरी सर्वर, द डेटा हैज बीन कमिटेड फर्स्ट ऑन द सेकेंडरी एंड देन टू द प्राइमरी। फिर प्राइमरी पे एक्नॉलेज आ गया, तो फिर वो यहाँ पे डेटा में डेटा कमिट होता है, और वो यूजर को बोलता है कि भाई डेटा हैज बीन कमिटेड। समझा? यस। हल हाँ। ये सेम असिंक्रोनस में क्या होता है, असिंक्रोनस में पहले वो सेकेंडरी पे नहीं लिखता है, द एक्नॉलेज पहले क्या होता है, प्राइमरी पे लिखता है, फिर वो यहाँ पे सेकेंडरी पे होता है। प्राइमरी सर्वर डज नॉट वेट फॉर द एक्नॉलेज फॉर द फ्रॉम द सेकेंडरी सर्वर। ठीक है। तो वो सम हाउ इज बिहाइंड टू द सेकेंडरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर इज समहाउ बिहाइंड टू द प्राइमरी सर्वर, वेरी लेस डेटाबेस लॉस होने के चांसेस होते हैं सिंक्रोनाइज में भी। तो यही फ्लो उसने बताया है। अब उसने सिर्फ यहाँ नेटवर्क डाल दिया, तो ये जो भी प्रोसेस होता है थ्रू नेटवर्क होता है ना, प्राइमरी टू सेकेंडरी। यस। समझा? हाँ। अब ये अवेबिलिटी डेटाबेसेस क्या होते हैं, अवेबिलिटी, अवेबिलिटी ग्रुप सपोर्ट ऑफ फेलवर इन्वायरमेंट फॉर द डिस्कस सेट ऑफ यूजर। तो अभी ये जो यूजर, ये जो डायग्राम है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अवेबिलिटी डेटाबेस होते हैं, अवेबिलिटी डेटाबेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ डेटाबेसेस होते हैं। दे आर दे आर फेल ओवर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है। ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ डेटाबेस, यूजर डेटाबेसेस होते हैं। जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, उस वक्त हम देखेंगे। ठीक है। ये देखो, आफ्टर, समझा ये डायग्राम, समझा क्या आपको? सेम है, इजी है। हेलो। यस। ओके, तो वही एक्सप्लेनेशन है। और रिप्लिका क्या होता है, वन टू मोर सर्वर्स, ये रिप्लिका हुआ, ये तुम्हारा प्राइमरी सर्वर हुआ, ये तुम्हारा प्राइमरी सर्वर हुआ, और ये तुम्हारा सेकेंडरी हुआ, ये सेकेंडरी रिप्लिका हुआ आपका। और रिप्लिका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। वो हम सब देखेंगे। तो ईच अवेबिलिटी ग्रुप डिफाइंड अ सेट ऑफ टू और मोर फेलोवर पार्टनर्स। हमने डेटाबेस मिररिंग में देखा था कि जो सेकेंडरी सर्वर होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, पार्टनर्स। तो वैसे ही अवेबिलिटी ग्रुप में क्या होता है, दो और दो से ज्यादा अवेबिलिटी रिप्लिका होता है। ठीक है। देखो, अगर उसका डायग्राम आप अगर देखोगे, तो टू से
टू और मोर देन टू, टू एंड मोर देन, ये देखो इसमें रिप्लिका ज्यादा है, ठीक है, ये देखो 1 नोड 3 नोड, 2 नोड 3 नोड, समझा, 1 और मोर रिप्लिका है इसमें। ये देखो इसमें रिप्लिका मोर है, 3 नोड्स, 4 नोड्स, 5 नोड्स, ठीक है। तो देखो प्राइमरी रिप्लिका, सेकेंडरी रिप्लिका, सेकेंडरी रिप्लिका, सेकेंडरी रिप्लिका, मैंने आपको जब इसमें एक्सप्लेन किया ना अभी, ये फेल ओवर क्लस्टर ग्रुप बन गया ये आपका प्राइमरी नोट है। और नोट 2 नोट 3 नोट 4 नोट 5 ये हम लोग सेकेंडरी रिप्लिका, टिल नोट 8 तक हम लोग सेकेंडरी रिप्लिका कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड नोड इज नथिंग बट योर अनदर सर्वर, सेकेंडरी सर्वर, समझा? हेलो? Yes, yes. ठीक है। and every availability replica is designed for initial role of primary role or the secondary role। उसका जो हम लोग जब हमने जब डेटाबेस मिररिंग भी किया था उस वक्त हमने प्राइमरी डेटाबेस, प्रिंसिपल सर्वर, मिरर सर्वर, विटनेस सर्वर बनाया था, राइट? तो वो इससे ही है ये, अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थेरोटिकल थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, प्रैक्टिकल वेरी इजी है, ठीक है। व्हाट इज अवेलेबिलिटी मोड, ये अभी हमने पढ़े, सिंक्रोनाइज कमिटेड मोड, ये अभी हमने देख लिया, ठीक है, सिंक्रोनाइज कमिटेड मोड। अब ये प्री रिक्वेजिस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द प्री रिक्वेजिस्ट ऑफ ऑलवेज ऑन, ठीक है। प्री रिक्वेजिस्ट, तो ये आपको, ये डायग्राम आपको, दोनों डायग्राम समझ गए ना ये? हेलो? हेलो? हाँ, Yes, sir. देखो यहाँ पे भी इसने दिया है क्या होता है टर्म्स ऑफ अवेबिलिटी ग्रुप, क्या है? इट्स अ कंटेनर ऑफ सेट ऑफ डेटाबेस, अवेबिलिटी डेटाबेस दैट फेल ओवर टुगेदर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो ये सब। अवेबिलिटी डेटाबेस क्या है? अवेबिलिटी ग्रुप में जो डेटाबेस लेते हैं उसको अवेबिलिटी डेटाबेस बोलते हैं। और डेटाबेस दैट बिलोंग्स टू एन अवेबिलिटी ग्रुप, एंड ईच अवेबिलिटी डेटाबेस दैट अवेबिलिटी ग्रुप मेंटेन a single read write copy of primary database and 1 to 8 read only copy on secondary। 1 to 8 बोलो तो यहाँ पे प्राइमरी बनाया आपने, और उसी डेटाबेस को आप यहाँ पे सेकेंडरी बना सकते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर भी रीड ऑनली सेकेंडरी बना सकते हैं, यहाँ पर भी सेकेंडरी रीड ऑनली, यहाँ पर भी सेकेंडरी रीड ऑनली, ठीक है, समझा ये? प्राइमरी डेटाबेस आपका, प्राइमरी जो भी एक्टिव डेटाबेस होता है वो ऑलवेज ऑलवेज रीड एंड राइट रहता है आपका, वो आपका मेन डेटाबेस होता है, आपका एक्टिव डेटाबेस होता है, जहाँ पे सारे सारे यूजर्स लॉग इन करके यहाँ इस पे ये करते हैं। और ये हाई अवेबिलिटी क्या होता है, लोड बैलेंसिंग के लिए भी यूज होता है, हाई ऑलवेज ऑन। कैसा? ये प्राइमरी अगर आपका रीड राइट है, जो आपका एक्टिव सर्वर है ये रीड राइट है, अब आपका सेकेंडरी सब काय पे होते हैं? रीड ऑनली पे होते हैं। तो आपके जितने भी यूजर्स है इसको इधर डालो, इसको यूजर्स को आप अदर सर्वर्स पे लोड बैलेंसिंग के लिए यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग और उसके पर्पस पे। और एग्जैक्ट सेम डेटा मिलता है, जो भी डेटा प्राइमरी का है वही डेटा यहाँ पर भी रहेगा रीड ऑनली मोड पे। तो 1 से 8 रिप्लिका आप रीड ऑनली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, समझा? सर वो सेकेंडरी पे डेटाबेस रिस्टोरिंग में होते हैं आप बोले। नहीं, ऑलवेज ऑन में डेटाबेस मिररिंग में रिस्टोरिंग पे होता है, रिस्टोरिंग ओके ओके। स्टेट पे होता है। ऑलवेज ऑन का वही तो एक एडवांटेज है कि जो भी सेकेंडरी डेटाबेस है वो रीड ओनली स्टेट पे होता है, यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम दिस डेटाबेस, दैट इज द मेन एडवांटेज। ये तो मैंने डेफिनेशन के वक्त ही बताया आपको। 1 to 8 सेकेंडरी रिप्लिका अपन रीड ओनली पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके। फिर देखो सेकेंडरी रिप्लिका रीड ओनली कॉपी ऑफ अवेबिलिटी ग्रुप, जो भी अवेबिलिटी ग्रुप में आपका जो भी डेटाबेस है प्राइमरी का वो सेकेंडरी में रीड ओनली कॉपी होता है, ठीक है। और अवेबिलिटी रिप्लिका होता है, रिप्लिका मीन्स
दिस इज योर प्राइमरी सर्वर एंड दिस इज योर सेकेंडरी सर्वर, तो दिस इज प्राइमरी रिप्लिका एंड दिस इज सेकेंडरी रिप्लिका। ठीक है, देखो अभी उसने प्राइमरी रिप्लिका क्या बोला है, द अवेलेबिलिटी रिप्लिका दैट मेक द प्राइमरी डेटाबेस अवेलेबल फॉर रीड एंड राइट connection from client and also send the transaction log for each database to every secondary but always। देखो इसका मतलब क्या है कि ये आपका प्राइमरी डेटाबेस है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी रिप्लिका है, इसमें आपका ऑलवेज ऑन का प्राइमरी डेटाबेस है। तो जो भी ट्रांजेक्शन क्रिएट करेगा वो यही डेटाबेस करेगा, राइट, प्राइमरी ही करेगा, राइट। और फिर प्राइमरी से हम लोग डेटा ट्रांजेक्शन लॉग के थ्रू हम सेकेंडरी डेटाबेस पे डेटा सेंड करेंगे, राइट। तो ये अपना रीड राइट होता है, जो ट्रांजैक्शन क्रिएट कौन सा करता है, आपका प्राइमरी डेटाबेस, प्राइमरी रिप्लिका। और सेकेंडरी रिप्लिका क्या मेंटेन करता है, सेकेंडरी रिप्लिका क्या करता है, सेकेंडरी रिप्लिका मेंटेन द सेकेंडरी कॉपी ऑफ ईच अवेलेबिलिटी डेटाबेस and and server as a potential failure to target for the availability group। that means कि अगर प्राइमरी सर्वर का डेटाबेस अगर ऑलवेज ऑन का फेलओवर ग्रुप अगर कभी फेल हुआ तो इट ऑटोमेटिकली फेल ओवर टू द सेकेंडरी सर्वर। ठीक है, समझा? हेलो, ठीक है। और Yes. इसमें ये सब के लिए हमने जैसे डेटाबेस मिररिंग में हमने लिसनर क्रिएट किया था, याद है आपको, लिसनर क्रिएट किया था, विदाउट लिसनर वो कनेक्ट नहीं होता है। तो जितना भी अ सर्वर नेम टू विच क्लाइंट कैन कनेक्ट इन ऑर्डर टू एक्सेस अ डेटाबेस इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्लिका ऑफ द अवेलेबिलिटी ग्रुप। देखो इसमें हम लोग एक लिसनर क्रिएट करते हैं, एक लिसनर, अभी ये जितना भी है, ठीक है, इसका हम लोग एक लिसनर क्रिएट करेंगे, एजी लिसनर नेम। तो ये नेम के थ्रू क्लाइंट जो भी यूजर है वो उसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो यूजर को नहीं पता होता है कि मैं प्राइमरी पे हूँ क्या सेकेंडरी पे हूँ, ठीक है। हम लोग ऑलवेज ऑन का लिसनर क्रिएट करते हैं, वो नेटवर्क नेम होता है। अभी यूजर को कैसा, उसका मैं आपको ये और जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जब मैं लिसनर का तुमको और अच्छी से बताऊंगा, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअली, एक सर्वर नेम होता है विच क्लाइंट कैन कनेक्ट ऑर्डर टू एक्सेस अ डेटाबेस इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्लिका ऑफ द अवेलेबिलिटी ग्रुप, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी ग्रुप लिसनर डायरेक्ट इनकमिंग कनेक्शन टू द प्राइमरी रिप्लिका टू रीड ओनली सेकेंडरी रिप्लिका। वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है, समझे, वो डायरेक्ट करता है। ये अवेबिलिटी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये आपका लिसनर है। तो ये आपने कनेक्ट किया तो लिसनर, आपका लिसनर के थ्रू आप प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर पे डायरेक्ट होंगे, ठीक है, वो नेटवर्किंग नेम है। ये हम लोग सब पूरा देखेंगे। देखो ऑलवेज ऑन सिंक्रोनस कमिटेड, सिंक्रोनस कमिटेड, ये हमने देख लिया। टाइप ऑफ फेल्यूर, अब टाइप ऑफ फेल्यूर कैसा होता है, एक प्लान फेल्यूर होता है, एक ऑटोमेटिक फेल्यूर होता है। प्लान फेल्यूर, मैनुअल फेल्यूर में विदाउट डेटा लॉस हम लोग मैनुअल फेल्यूर कर सकते हैं, जैसा हम लोग मैनुअली करते हैं। और ऑटोमेटिक फेल्यूर विदाउट डेटा लॉस ये भी होता है। अगर प्राइमरी सर्वर फेल हो गया तो सेकेंडरी ऑटोमेटिक डेटा, विदाउट डेटा लॉस ऑटोमेटिक फेल्यूर होता है। हम लोग ये करेंगे प्रैक्टिकली। ये इतना थ्योरेटिकल लिखा है लेकिन वो प्रैक्टिकली एक एक टास्क है वो छोटा सा, ठीक है। समझ गए आपको ऑलवेज ऑन कंसेप्ट? यस। उसका ये देखो, ये Yes. डायग्राम है, ये डायग्राम है। यहाँ पर अलग अलग डायग्राम में अलग अलग लोग बना के डायग्राम में, लेकिन बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए आपको, बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए। ये देखो अभी ये नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, इंस्टेंट 3 है। अब अवेलेबिलिटी ग्रुप बना है, ये हमारा प्राइमरी है और ये हमारे दो सेकेंडरी है। और ये रिपोर्टिंग डेटा रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। डायग्राम को कंफ्यूज नहीं होने का, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये डायग्राम कोई भी बहुत इजीली समझ में आएगा। उसी ने डेटा रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट होगा, वो प्राइमरी पे जाएगा क्या, नहीं, वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी पे जाएगा। बिकॉज सेकेंड डेटा इज इन रीड ओनली स्टेट, हम लोग रीड करते हैं। और इट हैज एग्जैक्ट डेटा ऑफ योर, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर प्राइमरी डेटाबेस बिकॉज इट इज इन सिंक स्टोर। तो जो भी स्टेटस प्राइमरी डेटाबेस का है वही सेकेंडरी का भी रहेगा।
तो रीड और ये करने के लिए हम लोग प्राइमरी पे क्यों करेंगे, हम लोग सेकेंडरी पे सब ये करेंगे, वहां करके लॉगिन करके ये करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये देखो सबने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डायग्राम बनाए, बट कंसेप्ट आर द सेम। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये देखो अरे इतने कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाया है, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। ये देखो इसने बनाया नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू ऑलवेज ऑन फेलोअर क्लस्टर, दोनों सर्वर को फेलोअर क्लस्टर लगता है। प्राइमरी रिप्लिका इसने बनाया, ट्रांजेक्शन सिंक ये प्राइमरी रिप्लिका है उसका, ये प्राइमरी रिप्लिका है, नोड 1 वो नोड 2, ये क्या है सिंक स्टेट में है। और ये जो सेकेंडरी ये है सेकेंडरी आपका डेटा सेंटर, उस पे वो असिंक है, असिंक में ये ट्रांजेक्शन लॉग इधर भी जा रहा है, देखो असिंक। ठीक है। और उसमें ही ये देखो ये अवेलेबिलिटी ग्रुप वर्चुअल नेटवर्क नेम बनाया है उसने। समझा क्या ये कंसेप्ट। फिर ये देखो एक रीड राइट यूजर इधर जा रहे हैं बैकअप के लिए, इधर सेकेंडरी यूज हो रहा है। ठीक है। फिर रीड राइट यूजर देखो ये एजी लिसनर के थ्रू यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है। समझा ये डायग्राम, समझा क्या, वेरी इजी। ठीक है। ये देखो ये नेटवर्क डी4 डी2, ये डी सर्वर ए सर्वर बी सर्वर सी, ये नोड 1 नोड 2 पैसिव में, असिंक्रोनाइज पे सिंक्रोनाइज पे, वही डायग्राम है। तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी कुछ नहीं, कर सकते हैं अपन ये सब। ठीक है। अभी इसमें ऐसा क्या है जो नहीं समझा, सिंपल है ये, कंसेप्ट समझ जाओ फिर हम लोग ये करेंगे। अब हम लोग ये देख लेंगे। हेलो, प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है। ठीक है। तो विंडोज के रिलेटेड इसका क्या है, विंडोज सर्वर मशीन लाइक 2008 12 16 इंटरप्राइज एडिशन होना है। ठीक है। विंडोज सर्वर फेलोअर क्लस्टर हम बोथ दो नोड्स पे होना, जो भी नोड्स हम लोग जो भी नोड्स हम लोग ऑलवेज ऑन पे यूज कर रहे हैं उसको क्या होना है, विंडोज सर्वर फेलोअर क्लस्टर फ्यूचर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। और जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो 3.1 और ग्रेटर होना चाहिए। विंडोज डोमेन ऑल द रिप्लिका इन ऑलवेज ऑन ग्रुप मस्ट बी ऑन द सेम डेमोन, जो भी ऑलवेज ऑन क्रिएट करे वो क्या होना चाहिए, दोनों एक ही डोमेन में होना चाहिए। ठीक है। और दे मस्ट बी कम्युनिकेट टू ईच अदर, ये दोनों का कम्युनिकेशन ईच अदर होना चाहिए। नो डोमेन कंट्रोलर, जो भी हम लोग मशीन ऑलवेज ऑन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं वो खुद डोमेन कंट्रोलर नहीं होना चाहिए, यानी अपना एक्टिव डायरेक्टरी जहाँ पे इंस्टॉल होता है जिसको हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं और डीएनएस सर्वर बनाते हैं, वो ऑलवेज ऑन में यूज नहीं होता है। ठीक है। फायरवॉल सेटिंग मस्ट बी गुड, मीन्स दोनों सर्वर के बीच का फायरवॉल कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है। सफिशियंट डिस्क स्पेस होना चाहिए, ये है विंडोज रिलेटेड। और इंस्टेंट लेवल रिलेटेड क्या है रिक्वायरमेंट, इंस्टेंट रिलेटेड क्या होना चाहिए, एसक्यूएल सर्वर 2012 और 14 इंटरप्राइज होना चाहिए। ठीक है। डेटाबेस कोलिजन दोनों का सेम होना चाहिए, जो भी हम लोग यूज करें वो है। एसक्यूएल सर्वर सर्विस अकाउंट, हमने ऑलरेडी सर्विस अकाउंट बनाया हुआ है डोमेन में। ठीक है। उसको लोकल सर्विस अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में वो होना चाहिए। ठीक है। रिकवरी मॉडल ऑलवेज इन फुल रिकवरी मॉडल होना चाहिए। डेटाबेस इंक्लूडिंग ऑलवेज ऑल मस्ट बी यूजर डेटाबेस बिकॉज सिस्टम डेटाबेस यूजर कैन नॉट सपोर्ट द सिस्टम डेटाबेस, जो भी डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो मल्टी यूजर मोड में होना चाहिए, सिंगल यूजर मोड में ऑलवेज ऑन सपोर्ट नहीं करता है। और डेटाबेस डोंट यूज ऑटो क्लोज डेटाबेस, जिस डेटाबेस का प्रॉपर्टी ऑटो क्लोज रहेगा वो डेटाबेस हम लोग ऑलवेज ऑन में यूज नहीं कर सकते, वो आपको एरर देता है। ठीक है। दीज आर द डेटाबेस, यानी दीज आर द डेटाबेस का प्रॉपर्टीज। और जो भी ऑलवेज ऑन में यूज करे प्राइमरी डेटाबेस का फुल बैकअप रिक्वायरमेंट है आपको, अगर सेकेंडरी डेटाबेस में आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है तो। ठीक है।
ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। ठीक है, बोलो अब, आप कुछ प्रॉब्लम है और कुछ समझा नहीं। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो पूरा पूरा हो गया। ठीक है, ये हम लोग ये ऑलवेज ऑन, सेकेंडरी ऑन, स्टेटस, ये जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके बाद देखेंगे हम लोग। कोई इशू, कुछ समझा नहीं? हेलो, जल्दी बोलो। हेलो, हेलो सचिन, दौलत। नहीं कुछ समझ आ रहा। मीटिंग खत्म हो रही है, कुछ है क्वेश्चन सचिन? सेकेंड मीटिंग ज्वाइन नो करेंगे क्या अभी, क्या बाद में करेंगे? नहीं, सेकंड नहीं सर अभी। हाँ, नहीं सेकंड नहीं सर, अभी बाद में करेंगे। 12-1 बजे। देखो मेरे को जल्दी मैसेज करना तुमने, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ओके देन, बाय एंड